बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था कन्वर्जन ग्राफ का। तो लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कन्वर्जेंस ग्राफ क्या होते हैं। जब भी हम दो ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ ड्रा करें जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो या डायरेक्ट रिलेशंस में हो, तो फिर वो जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा? कन्वर्जन ग्राफ कहलाएगा। डायरेक्ट रिलेशंस और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होता है स्टूडेंट के दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन, अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज कर रही हो, या अगर फर्स्ट क्वांटिटी को हम डिक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी उसी रेशो के साथ डिक्रीज कर रही हो, तो इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस कहते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। नीचे जो लाइंस गिवन है इनके लिए ग्राफ स्केच करना है और इसका पार्ट ए है x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। यानी हमने x और y की वैल्यूज के लिए इस लाइन के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टूडेंट याद रखें कि ये जो लाइन है या ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। और हमें पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसलिए हम इस x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को इन अदर वर्ड्स लाइन भी कहते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम यहाँ पर y को इन टर्म ऑफ x लिखेंगे। तो हमारे पास जो पार्ट ए में इक्वेशन है वो x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। यहां से अगर माइनस 3y को हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये इक्वल आ जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y के इक्वल आएगा। और यहां से 3 अगर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे आके x प्लस 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इट मींस कि y इन टर्म ऑफ x किसके इक्वल आएगा? x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल आएगा। अब हमने यहाँ पे टेबल बनाना है और टेबल बनाने के लिए जो x की वैल्यूज है हमने खुद से कुछ रैंडमली कुछ वैल्यूज चूज करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं उनको हमने इस फार्मूले के जरिए y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 के जरिए लिखना है। तो लेट्स सपोज मैं x की वैल्यूज चूज करता हूं फ्रॉम -2 -1 0 1 2, यानी -2 से लेकर +2 तक मैं लेट्स सपोज x की वैल्यूज चूज करता हूं। x की वैल्यूज आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं रियल नंबर में से। हमने यहाँ पे जो चूज की है -2 से लेकर +2 तक चूज की है। लेट्स सपोज अगर अब x -2 हो तो y क्या होगा? तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 है। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो y उस सूरत में क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इट मींस के y क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरीके से x अगर -1 हो तो y क्या होगा? हम इस x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 2 क्या होगा? 1/2 होगा। और 1/2 किसके इक्वल होता है? 0.5 के इक्वल होता है। तो इट मींस के y 0.5 होगा व्हेन x इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से जब x 0 हो तो y क्या होगा? उसके लिए हम इधर इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 2 आ जाता है। y अगर x अगर -1 हो तो ये 1/3 होता है, नॉट 1/2 होता है। तो इसको आप 0.33 सो ऑन, यानी इसको आप 0.3 लिखेंगे। इसी तरीके से x अगर 0 हो तो y क्या होगा? y 2/3 होगा, क्योंकि 0 प्लस 2 क्या होता है? 2 होता है। और 2/3 किसके इक्वल होता है? 2/3 इक्वल होता है 0.66 सो ऑन
3 6 18, 2 कैरी आएगा, तो इट मींस के y उस सूरत में 0.6 होगा। इसी तरीके से x 1 हो तो y क्या होगा, 1 + 2 3 होता है, 3/3 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो इट मींस के x किसके y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा when x is equal to 3 हो। इसी तरीके से जब x 2 हो तो y क्या होगा, तो x 2 होगा तो y क्या होगा, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 + 2 क्या होगा 4, 4/3 क्या होता है 4, 1 3 1 3, 1 कैरी आएगा, 3 3 9, तो ये 1.3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे x की वैल्यूज चूज करके। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के ऊपर इस ग्राफ को ड्रा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। जो वर्टिकल लाइन होगी उसको एक्स एक्सिस कहा जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। लेट्स सपोज ये 0 1 2 3 4 यानी ये दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। और ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, 1 2 एंड 3 सो ऑन। और डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 एंड 3 सो ऑन। अब हम टेबल की मदद से वैल्यूज ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो आपके पास बन रहा है वो ये है कि x -2 हो तो y क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस कि x -2 कहां पर है और y 0 कहां पर है, हम ये चेक करेंगे। तो x -2 यहां पर है आपके पास, इसी पॉइंट पे y क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस कि दिस पॉइंट शोज वेयर x is -2 and y is 0। इसी तरीके से सेकंड पेयर आपके पास है, जब x -1 हो तो y 0.3 होता है। तो इट मींस कि 0.3 लाई करता है इन बिटवीन 0 एंड 1। तो और लेकिन ये ज्यादा टिल करेगा टुवर्ड्स 0। तो सो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज 0.3। तो x -1 यहां पर है और y 0.3 यहां पर है। तो इस -1 के ऊपर 0.3 के सामने जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नोट करेंगे, हियर x इज -1 y इज 0.3। इसी तरीके से जब x 0 हो तो y क्या होता है, 0.6 होता है। तो ओरिजिन के ऊपर x 0 होता है और y जो है वो 0.6 लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन वो आपके पास 1 की तरफ ज्यादा टिल करेगा। तो इट मींस के लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट 0.6 लेता हूं, तो इस 0 के ऊपर और इस y एक्सिस के ऊपर 0.6 यहां पर होता है और इसी पॉइंट पे ही x 0 होता है, y क्या होता है, 0.6 होता है। इसी तरीके से जब x 1 हो तो y भी 1 होता है। तो x 1 के ऊपर और y एक्सिस के 1 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से 2 पे y क्या होता है, 1.3 होता है। तो 1.3 होता है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 1.3 कहेंगे। तो 1.3 के सामने 2 के ऊपर वाला पॉइंट नोट करना है और फिर इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है बाय अ लाइन which shows the line of the equation x minus 3y plus 2 is equal to 0। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है, y minus 2x is equal to 0 है। तो हमने अब इस लाइन के लिए ग्राफ ड्रा करना है y minus 2x is equal to 0 के लिए। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं पार्ट डी की। तो ये है y minus 2x is equal to 0। यहाँ पर y इन टर्म ऑफ x लिखते हैं तो -2x इक्वेशन की सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, +2x होगा। अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए आपने x की वैल्यूज खुद से चूज करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी वो इस इक्वेशन की मदद से लिखनी है। लेट्स सपोज x की वैल्यूज में अगर चूज करूं फ्रॉम -2 -1 0 1 एंड 2, तो -2 पे y क्या होगा, हम इस इक्वेशन में y की x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो ये -2 × 2 क्या होगा, -4 होगा।
फिर इसी तरीके से इस x की जगह -1 पुट करेंगे तो -2 होगा, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, 1 पे ये 2 होगा, 2 पे ये 4 होगा, तो सो ऑन। ये इसी तरीके से टेबल की वैल्यूज, जितनी ज्यादा x की वैल्यूज लेंगे स्टूडेंट, उतना ही आपका ग्राफ जो है वो एक्यूरेट आएगा। अब हम ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है, ये 0 हुआ, 1 2 3 4 और राइट साइड पे पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, एंड डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हमने यहां से वैल्यूज चेक करनी है टेबल के जरिए। तो टेबल में देखें कि जब x -2 हो तो y -4 होता है, तो x -2 यहाँ पर है, y -4 यहाँ पर है, तो इस -4 के सामने -2 के नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो that point shows where x is -2 y is -4। और सेकंड आपके पास ऑर्डर पेयर है, -1 -2 है, यानी x -1 है, y -2 है, तो -1 के नीचे -2 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और थर्ड पॉइंट है, जब x 0 हो तो y भी 0 होता है, तो ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से जब x 1 हो तो y 2 होता है, तो 1 के ऊपर 2 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है, 2 पे 4 होता है तो 2 के ऊपर और 4 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है, और इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो दैट विल बी द लाइन या ग्राफ of the equation y is equal to -2x is equal to 0, वो सॉरी y -2x is equal to 0 के लिए ये आपके पास क्या बन जाएगी, ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। नीचे जो रिलेशंस गिवन है उनके लिए आपने ग्राफ ड्रा करना है, और इसमें पार्ट 1 में है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी आपने इस रिलेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो यहां पर पहले हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी मील की है, दूसरी क्वांटिटी किलोमीटर है। तो इट मींस के हम जो माइल है उसको लेट्स सपोज y से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो माइल है उसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, और जो किलोमीटर है उसको लेट करते हैं x के इक्वल। और अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, यानी इस रिलेशन की मदद से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर है, तो इट मींस कि जो y माइल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1.6 इंटू x होगा, यानी एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो फिर y मील में कितने किलोमीटर होंगे, 1.6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x किलोमीटर में कितने माइल्स होंगे, 1.6 इंटू x माइल होंगे। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन की मदद से हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो इट मींस के लेट्स सपोज जो टेबल है उसमें x की वैल्यूज हमने खुद से चूज करनी है। अब यहां पर जो x की वैल्यूज चूज करनी है वो माइनस में नहीं करनी है, क्योंकि जो किलोमीटर है x किस चीज को शो कर रहा है, किलोमीटर को शो कर रहा है, और किलोमीटर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इट मींस के जो x की वैल्यूज है उसको हम यहाँ पे लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 तक चूज करते हैं। तो इट मींस कि जब x 0 हो यानी 0 किलोमीटर में कितने माइल होंगे, तो हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इंटू 1.6 क्या होगा, 0 होगा। तो इट मींस कि 0 किलोमीटर में जो नंबर ऑफ माइल्स होते हैं वो 0 होते हैं। इसी तरीके से जब x 1 होगा तो माइल्स कितने होंगे, यानी y क्या होगा, तो 1.6 इंटू 1 आ जाएगा, x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1.6 ही आएगा, 1.6 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये 1.6। इट मींस कि 1 किलोमीटर में 1.6 माइल होंगे,
अब हमने x की जगह 2 पुट करना है, यानी अगर 2 किलोमीटर हो तो फिर उसमें नंबर ऑफ माइल्स कितने होंगे, तो इसमें x की जगह हमने यहाँ पे 2 पुट करना है, तो 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 1 2 प्लस 1 3.2 माइल होंगे 2 किलोमीटर में। इसी तरीके से जब 3 पुट करेंगे यानी 3 किलोमीटर में कितने माइल होंगे, 3 6 18, 1 कैरी गया, 3 1 3, तो यानी 4.8 माइल होंगे 3 किलोमीटर में। इसी तरीके से 4 किलोमीटर में कितने माइल होंगे, उसके लिए हमने x की जगह 4 पुट करना है, 4 6 24, 2 कैरी गया, 4 1 4 प्लस 2 क्या होगा 6 होगा, यानी 6.4 किलोमीटर माइल्स होंगे इन सॉरी हाँ 6.4 माइल्स होंगे किसमें 4 किलोमीटर्स में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ये टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल की मदद से हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। और x जो होता है वो राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 सो ऑन। y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखें स्टूडेंट कि जब x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0 होगा। इट मींस कि x एक्सिस के ऊपर आपने किलोमीटर को लेना है, y एक्सिस के ऊपर किस चीज को शो करना है, माइल को शो करना है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि जब x 0 होगा तो y क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस कि x 0 ओरिजिन पे होता है और y भी ओरिजिन पे 0 होता है। तो ओरिजिन वाला पॉइंट ही ये शो कर रहा है कि यहाँ पर x 0 है और y क्या है, वो भी 0 है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है, जब x 1 होगा तो y किसके इक्वल होता है, 1.6 के इक्वल होता है। तो 1.6 लाई करता है इन बिटवीन 1 एंड 2। तो लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को 1.6 कहता हूं, तो 1 के ऊपर 1.6 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x 2 होगा तो y 3.2 होता है, तो 3.2 लाई करता है इन बिटवीन 3 एंड 4। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को 3.4 कहेंगे, तो 2 के ऊपर 3.2 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। 3 पे y क्या होता है, 4.8 होता है, तो 3 के ऊपर और 4 और 5 के दरमियान 4.8 होगा। तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट शोज 4.8, तो 3 के ऊपर 4.8 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x 4 हो यानी 4 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, 6.4 माइल होते हैं। तो 4 के ऊपर और 6.4 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। 6.4 जो होगा वो 6 से बड़ा होगा, यानी इन बिटवीन 6 एंड 7 होगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, 6.4 कहते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने फिर लाइन के जरिए आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ग्राफ आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ग्राफ, क्योंकि हमने ये जो ग्राफ ड्रा किया ये बिटवीन टू क्वांटिटीज किया है, माइल एंड किलोमीटर, विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अगर आप किलोमीटर इंक्रीज करेंगे तो माइल भी उसी रेशो से इंक्रीज होंगे, किलोमीटर को डिक्रीज करेंगे तो मील भी उसी रेशो से डिक्रीज होंगे। तो इट मींस कि दिस इज द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन 1 माइल एंड 1.6 किलोमीटर। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 है 1 एकड़ इक्वल टू पार्ट 2 है 1 एकड़ इक्वल टू 0.4 हेक्टर। 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर, यानी 1 एकड़ में कितने हेक्टर होते हैं, 0.4 हेक्टर होते हैं। तो लेट्स सपोज यहां पर हम लोग जो एकड़ है उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हेक्टर है उसको हम लोग x के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन बाय दिस रिलेशन 1 एकड़ इक्वल टू 0.4 हेक्टर,
तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0.4x लिख सकते हैं, क्योंकि y क्या है, एकड़ को शो करता है। तो y अगर y एकड़ होंगे तो उसमें हेक्टर कितने होंगे, 0.4x होंगे। तो अब इन वैल्यूज की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम टेबल बनाएंगे। तो x की वैल्यूज हम लेट्स सपोज 0 से 1 2 3 4 तक चूज करते हैं। तो इट मींस कि जब x 0 होगा यानी हेक्टर 0 होगा, तो y यानी एकड़ कितना होगा, वो भी 0 होगा। इसी तरीके से जब हेक्टर 1 हेक्टर होगा तो उसमें हेक्टर 1 होगा तो एकड़ कितना होगा, 0.4 होगा, क्योंकि इस 0.4x में x को रिप्लेस करेंगे इस 1 से, तो ये 0.4 आएगा। अब x की जगह 2 रखेंगे तो 2 4 8 तो 0.8 आएगा, फिर 3 4 12 तो ये 1.2 आएगा, फिर 4 4 16 तो ये 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, वैल्यूज ड्रॉ करेंगे टेबल के ऊपर। और अब इन वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर हमने लाना है। तो x 0 है तो y भी 0 है, तो इट मींस कि दिस पॉइंट इज वेयर x is 0 and y is also 0 ओरिजिन। जब x 1 होगा तो y 0.4 होगा, तो 0.4 लाई करता है इन बिटवीन 0 and 1। तो लेट्स सपोज लेकिन वो ज्यादा टिल करता है 0.4 टुवर्ड्स 0। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को 0.4 कहें, तो इसके ऊपर और 1 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। 2 पे 0.8 होता है, तो 0.8 जो होता है वो 1 के करीब होता है, लेकिन 1 से थोड़ा छोटा होता है। 3 पे 1.2 है, तो 1.2 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। इसी तरीके से 4 पे 1.6 है, तो 1 और 2 के दरमियान होगा, लेकिन 1.62 के नजदीक होता है। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, दिस इज द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन क्या होगा, हेक्टर एंड एकड़ होगा। तो इस तरीके से हम इनका ग्राफ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 3 है। पार्ट 3 में f इक्वल है 9/5c प्लस 32 है। स्टूडेंट यहां पर f रिप्रेजेंट कर रहा है फ़ारेनहाइट को और c रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीग्रेड को। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी f फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9/5c यानी सेंटीग्रेड प्लस 32 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ f और c के दरमियान इस तरीके से बनाएंगे कि f जो है वो उसको हम ड्रॉ करेंगे अलोंग y एक्सिस के ऊपर f को शो करेंगे और x एक्सिस के ऊपर हम किसको शो करेंगे, c को यानी सेंटीग्रेड को शो करेंगे। अब ये ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, तो हमें बस इसको जस्ट क्या करना है, टेबल बनाना है और वैल्यूज फाइंड करनी है। लेट्स सपोज c की वैल्यू यानी सेंटीग्रेड हम खुद से चूज करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा यानी जो f आएगा उसके वैल्यूज हम इस इक्वेशन की मदद से फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज c 0 होगा, फिर c 1 रखते हैं, फिर c 2 रखते हैं, फिर c 3 रखते हैं, फिर c 4 रखते हैं। अब c 0 होगा तो f क्या होगा, तो f हमारे पास है 9/5c प्लस 32 है। तो इस इक्वेशन में हम लोग c की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये 0 प्लस 32 किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 9/5 इंटू 0 करते हैं तो 0 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि ये फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 टेम्परेचर होगा। इसी तरीके से c जब 1 होगा तो f कितना होगा, तो इस c की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 9/5 प्लस 32 हो जाएगा। अब 9/5 प्लस 32 करते हैं तो 5 एलसीएम आएगा, तो 9 प्लस 5 2 10 1 कैरी गया, 5 3 15 15 5 एलसीएम आएगा। 5 को 32 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15 15 प्लस 1 16, तो ये आपके पास 169 बाई क्या आ जाएगा, 5 होगा, विच इज इक्वल टू 5 3 15 1 कैरी आ गया, 5 3 15 4 कैरी, 5 8 40, तो ये 33 पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से जब x 2 हो तो y क्या होगा, तो उसके लिए आपने जस्ट यहां पर 2 लिखना है c की जगह,
तो जब C2 हो तो y क्या होगा, तो 9 2 ज़र क्या होता है 18, तो ये 18 प्लस 160 करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 178 बाई 5 आएगा विच इज इक्वल टू 5 3 ज़र 15, 2 कैरी आ गया, 5 5 ज़र 25, फिर 3 कैरी आ गया, 5 6 ज़र 30, तो ये 35.5 होगा। इसी तरीके से C जब 3 आ जाएगा तो ये 3 9 ज़र क्या होगा 27 होगा, 27 प्लस 160 किसके इक्वल होगा, आपके पास ये इक्वल होगा 187 के इक्वल होगा, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 3 ज़र 15 हो जाएगा। आपके पास 18 माइनस 15 3 आता है, तो 5 7 ज़र 35, फिर आपके पास 3 5 6 ज़र 30, तो ये 37.6 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 पुट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर फ़ारेनहाइट को हमने शो करना है किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, और सेंटीग्रेड को हमने शो करना है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब स्टूडेंट आपके पास नजर आ रहा है कि फ़ारेनहाइट की जो वैल्यूज है वो काफी बड़ी वैल्यूज है, तो इट मींस कि हम यहाँ पर लेट्स सपोज जो वैल्यूज लेते हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज लेते हैं उनको हम लोग 10 के डिफरेंस के साथ ले लेते हैं ताकि हमारे ग्राफ ड्रा करने में इजी हो। तो 10 20 30 फिर 31 40 एंड सो ऑन। अब 0 पे जब x 0 होता है तो y क्या होता है 32 होता है, तो 0 के ऊपर और 32 जो होगा वो 30 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो लेट्स सपोज दिस इज 32, तो इस ये वाला जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे x 0 है और y 32 है। इसी तरीके से जब c 1 है तो y क्या है 32.2 है, यानी x 1 है तो y 33.2 है, सॉरी 33.2 जो होगा वो आपके पास 32 और 30 और 40 के दरमियान लाई करेगा, तो इसको लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं 33.2 कहते हैं। x2 है तो y 35.2 है, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम 35.5 है, सॉरी 35.5 कह देते हैं। 40 को हम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यानी इसमें हम लोग डिफरेंस जो दे रहे हैं वो 0 10 20 का ही दे दें, और इसी तरीके से 3 पे ये क्या है 37.6 है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर 37.6 जो लाई करेगा इन बिटवीन 30 एंड 40। फिर इन पॉइंट्स को हम आपस में क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से एक ग्राफ आएगा विच इज द ग्राफ बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल यानी सेंटीग्रेड स्केल। तो it is a conversion graph because Fahrenheit and centigrade are in direct proportion, यानी जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सो इट इज़ अ कन्वर्जन ग्राफ।